हेलो फ्रेंड्स। आज हम समझेंगे वर्ब, जिसे हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्रिया का सीधा मतलब होता है काम। क्रिया का सीधा मतलब होता है काम से। काम चाहे शारीरिक हो या मानसिक। चलिए अब क्रिया को समझते हैं। क्रिया शारीरिक या मानसिक कैसे होती है। मान लीजिए आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं और किसी को याद कर रहे हैं। आप सोचेंगी कि मैं यहाँ कोई काम तो नहीं कर रहा, पर ऐसा नहीं है। आप लेटे हुए किसी को याद कर रहे हैं, इसमें दिमाग तो चल रहा है ना। इसलिए याद करना भी एक क्रिया है, यानी कि एक काम है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मिस। मिस का मतलब याद करना। इसलिए ये मत सोचिए कि क्रिया का मतलब सिर्फ वो काम है जिसमें आपके हाथ या पैर का प्रयोग लाया जाए। क्रिया का मतलब है कोई भी काम, चाहे वो मानसिक तरीके से किया गया हो या शारीरिक तरीके से किया गया हो। चलिए अब क्रिया की परिभाषा देखते हैं। क्रिया वो है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट यानी कर्ता के कार्य, अवस्था या स्थिति की जानकारी मिलती है। आइए समझें। रोहित रो रहा है। यहाँ पर रोहित क्या है? सब्जेक्ट है। और रोना क्या है? एक वर्ब है। ये बनेगा, ये सेंटेंस इंग्लिश में इस तरह से बनेगा, रोहित इज क्राइंग। रोहित 8 महीने का है। इसमें क्या है? रोहित क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है। और यहाँ पर कोई काम नहीं किया जा रहा, केवल रोहित के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना दी जा रही है कि रोहित 8 महीने का है। ये बनेगा, रोहित इज 8 मंथ्स ओल्ड। जो पहला वाक्य है वो टेंस में है, जो सेकंड वाला वाक्य है वो सिंपल सेंटेंस में है। आइए इसको समझते हैं। देखो, जिन वाक्यों में सब्जेक्ट किसी कार्य को कर रहा हो, ऐसे वाक्य टेंस काल में आते हैं। और जिन वाक्यों में सब्जेक्ट कोई कार्य ना कर रहा हो, केवल सब्जेक्ट की अवस्था या स्थिति के बारे में बताया गया हो, ऐसे वाक्य सिंपल सेंटेंस यानी सरल वाक्य में आते हैं। जो हमारा पहला वाक्य है, रोहित रो रहा है। यहाँ पर रोहित क्या काम कर रहा है? रोने का काम कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो वाक्य है वो टेंस काल में है। और जो हमारा दूसरा वाक्य है, रोहित 8 महीने का है। यहाँ पर रोहित कोई काम नहीं कर रहा, केवल रोहित के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी दी गई है, अवस्था या स्थिति की जानकारी दी गई है। तो ये कौन से वाले में दी गई है? इसलिए ये सिंपल सेंटेंस में है। इन दोनों तरह के वाक्यों को हम आगे आने वाली वीडियो में समझेंगे। चलिए अब समझते हैं टाइप टाइप्स ऑफ वर्ब। क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी हैं वो दो प्रकार की वर्ब? एक होती है मेन वर्ब, जिसको हिंदी में मुख्य क्रिया कहते हैं। और दूसरी होती है हेल्पिंग वर्ब, जिसे एक्सुलरी वर्ब भी कहते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। चलिए अब दोनों को एक एक करके समझते हैं। मेन वर्ब, यह क्रिया सब्जेक्ट यानी कर्ता के कार्य की जानकारी देती है। मुख्य क्रिया, देखो मुख्य क्रिया का मतलब है सीधा सा, मुख्य क्रिया का सीधा सा मतलब है कोई भी काम। देखो, मुख्य क्रिया को समझने के लिए सिर्फ यही समझना है कि जहाँ पर भी कोई काम हो रहा हो, वहाँ पर हम लोगों को जानना है कि वो मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया है। मुख्य क्रिया का सीधा सा मतलब है कोई भी काम, जैसे नाचना, गाना, सोचना, पढ़ना, लिखना, देखना, हिलना, याद करना, पीटना और भी कई सारे। देखो, ज़रूरी नहीं है कि काम वही हो जो हाथ या पैरों से यानी कि फिज़िकल यानी कि शारीरिक तरीके से किया जाए। अगर आप कुछ सोच रहे हैं, यानी कि दिमाग आपका काम कर रहा है, तो वो भी यानी कि वो एक मेंटल वर्क यानी कि मानसिक क्रिया है, यानी मानसिक काम है। इसलिए सोचना भी एक कार्य है। तो आप समझ गए? रोहित सो रहा है। रोहित इज़ स्लीपिंग। यहाँ पर सोना क्या है? मेन वर्ब है। चलिए अब हम समझते हैं सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग या एक्सुलरी वर्ब। यह क्रिया
सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बताती है। अवस्था कैसे? ये जानने के लिए जैसे कि मैंने कहा रोहित सो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर रोहित तो सो रहा है, देखो वो सोना क्या हो गया? मैं बोला रोहित सो रहा है, तो यहाँ पर जो सोना क्या हो गया? ये तो हो गई मेन वर्ब और जो इससे पहले इज का प्रयोग हुआ, ये बताने के लिए कि कब सो रहा, पहले सो रहा था या अभी सो रहा है या सोएगा, ये बताने के लिए यहाँ पर इज का प्रयोग हुआ है, यानी कि ये प्रेज़ेंट में ये काम हो रहा है। तो ये क्या हुई? ये हेल्पिंग वर्ब हुई। इससे हमें पता चल रहा है कि काम कब हो रहा है, कि जो मतलब जो रोहित या रोहित जो सो रहा है, वो कब सो रहा है? ये जानने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ रोहित सो रहा है, तो रोहित एक व्यक्ति है, तो यहाँ पर इसका प्रयोग हो रहा है। पर अब अगर मैं बोलता कि वो सो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बोलता? दे आर स्लीपिंग। हेल्पिंग वर्ब कौन-कौन सी होती हैं? हेल्पिंग वर्ब में आता है जैसे इज़, एम, आर, वाज़, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज़, डिड, विल, ईटीसी और भी कई सारे। आज हमने समझा मुख्य क्रिया मेन वर्ब और सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि कुछ एग्ज़ाम्पल देखते हैं जैसे कि गो मीन्स जाना होता है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। इसको आपको सभी को याद करना पड़ेगा। कहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, कहाँ पर सेकंड फॉर्म, कहाँ पर थर्ड फॉर्म, ये मैं आपको बताऊँगा, बट आपको इनको याद करना पड़ेगा कि आपको कहाँ पर कौन-सी अगर मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज़ होनी है, तो आपको याद करना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।